अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन सब के लिए जो एयर कंडीशनर बाय करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है, जब भी आप एयर कंडीशनर बाय करते हैं तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, किस साइज में लेना चाहिए, और आप डिफरेंट जो है वो उसके स्पेक्स को उसको देखते हुए आप एयर कंडीशनर बाय करते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उम्मीद है कि आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना जो है वो आसान हो जाएगा। तो जब भी आपने एयर कंडीशनर बाय करना है तो सबसे पहले आपने अपने रूम साइज को देखना है और नंबर ऑफ पर्सन जो उस रूम को यूज करेंगे। उसके बाद आपने रूम की हाइट को देखना है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रूम साइज के हिसाब से एयर कंडीशनर की कैपेसिटी नहीं लेंगे, आप एसी को फुल एंजॉय नहीं कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कैपेसिटी चेंज कर लें अपने रूम साइज के हिसाब से और बाद में आप पछताएं कि जी कि आपने एसी जो है वो गलत बाय कर लिया। बल्कि लास्ट मंथ हमसे एक कस्टमर बाय भी करके गया, वो 1 टन का एसी ले गए जबकि उनके रूम का साइज ज्यादा था। तो वेरी नेक्स्ट डे उनकी कॉल आई, जिशान भाई एसी जो है वो कूलिंग जो है वो सही से नहीं कर रहा। तो जब उनके रूम साइज को देखा गया तो वो 1.5 टन के एसी की कैपेसिटी का रूम था। तो इस वजह से ऑब्वियसली जब आप जहां 1.5 टन की कैपेसिटी होगी वहां 1 टन का अगर एसी लगाएंगे तो वो उस तरह से कूलिंग नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका रूम साइज क्या है। अगर तो आपका रूम साइज 150 स्क्वायर फीट तक है या 10 बाई 10 का रूम है, 10 बाई 12 तक रूम है, तो फिर तो आप, और नंबर ऑफ पर्सन अगर 3 है, और हाइट जो है, हाइट को लाजमी आपने देखना है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बस हमने स्क्वायर फीट में देख लिया कि स्क्वायर फीट इतने हैं, हाइट को नजरअंदाज कर दिया। तो हाइट भी मैटर करती है आपके एसी की कैपेसिटी को देखते हुए। तो इसलिए आपने सबसे पहले इन 3 बातों का ख्याल रखना है। उसका एरिया क्या है आपके रूम का, उसके बाद उसकी हाइट क्या है, और नंबर ऑफ पर्सन जो उस रूम में रहेंगे। तो अगर तो नंबर ऑफ पर्सन 3 है, 10 से 12 फीट, 10 से 12 जो है वो फिट का जो है वो रूम है, अगर ऑलमोस्ट आप ये कह लें 140 टू 150 स्क्वायर फीट तक, तो फिर आप जो है 1 टन का एसी बाय कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा है और नंबर ऑफ पर्सन 4 to 5 हो जाते हैं तो फिर आपको 1.5 टन के एसी की तरफ मूव करना पड़ेगा 200 स्क्वायर फीट तक। और अगर उससे बढ़ जाता है रूम का साइज तो फिर आपको मूव करना पड़ेगा 2 टन की तरफ। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। अगर आप मतलब ये कि चिल माहौल ज्यादा नहीं चाहते तो कुछ स्क्वायर फीट का आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्क्वायर फीट आगे पीछे होंगे तो आपका जो एसी है वो आपकी आपके रूम को सही तरह से, जिस तरह आप चाह रहे हैं गर्मियों में मरी वाला माहौल, वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने इन बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद अब आप बात करते हैं कि भाई कौन सी कंपनी का एसी लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं जो एयर कंडीशनर को सेल कर रही हैं, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ सेल कर रही हैं। फिर आप यहाँ भी डाउट में आ जाते हैं कि कौन सी कंपनी, हर कंपनी की जो एड्स को देखें तो हर कंपनी अपने आप को सुपीरियर शो कर रही होती है। तो इसमें सिंपल इज दिस कि आप ये देखें कि किस कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, कौन सी कंपनी मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही है, किसके स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छे हैं, उनका रिसर्च जो है बहुत अच्छी है, या उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत जरूरी है। बहुत से लोग एसी का नाम सुनते हैं, कोई नया एसी उसको बाय करने चले जाते हैं, इसके फीचर्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली जब कंपनी ने कोई भी एसी लॉन्च करना है उसने जो सोशल मीडिया के ऊपर उसके बहुत अच्छे स्पेक्स आपको देने हैं। लेकिन आपने कंपनी की हिस्ट्री को चेक करना है कि उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, क्या बाद में उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो इसमें आपने इस चीज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर एसी के स्पेक्स और एसी के फीचर्स को आपने देखना है कि कौन सा एसी आपको बाय करना चाहिए, किस फीचर्स में बाय करना चाहिए। अब अगर आप सोलर प्लेट्स को यूज कर रहे हैं, आपने सोलर इन्वर्टर घर में लगाया हुआ है, आपके पास वाट जो है वो लिमिटेड होंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप डीसी इन्वर्टर जो है वो T3 कंप्रेसर में लें, उसके बाद एम्पेयर लॉक में लें। और एम्पेयर लॉक में भी देखें कि किसके एम्पेयर लॉक जो है वो सबसे बेहतर काम करते हैं। जिस तरह टीसीएल का एक एसी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, दो बल्कि एयर कंडीशनर है टीसीएल के, जिसमें फ्रेशिन है और उसके बाद वॉक्सिन है। इसमें 6 लेवल एम्पेयर लॉक के। तो जब 6 लेवल होंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपने वॉट्स कितने एम्पेयर पे अपने एसी को जो है वो आपने सेट करना है।
तो इसलिए आपने ये चीज को लाजमी मद्देनजर रखना है कि आपके पास वॉट्स कितने, अगर आपने सोलर के ऊपर चलाना है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलाना है तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद बहुत से लोग ये देखते हैं कि बहुत सस्ता एसी मिल रहा है जी हमें। अगर तो आप सस्ता एसी लेना चाहते हैं तो फिर तो आप T1 कंप्रेसर में जा सकते हैं। T1 कंप्रेसर में आपको सस्ते एसी मिल जाते हैं। बट मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप T1 कंप्रेसर की तरफ जाएं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसकी जो कूलिंग है, उसकी जो पावर है वो ज्यादा होती है। लाइक T3 कंप्रेसर जो है वो आपका अगर दर्जा हरारत जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है कि ज्यादा होता जा रहा है, जो T3 कंप्रेसर है वो अपनी पावर को लूज नहीं करता। उसकी पावर जो है वो ज्यादा होती है और वो आपकी जो कूलिंग है उसके ऊपर असरअंदाज जो दर्जा हरारत बाहर का होता है वो नहीं होने देता। तो इसलिए कोशिश करें कि आप T3 कंप्रेसर की तरफ मूव करें, जिस तरह लाइक TCL का T3 Pro है। इस तरह अगर आप वॉक्सिन का मॉडल है वो T4 में कंपनी ने लॉन्च किया है। इस तरह फ्रेशन है वो T3 में है। तो अगर आप चाहते हैं कि साथ आपको प्योरिफिकेशन भी चाहिए, एयर प्योरीफायर भी चाहिए, तो आप TCL का फ्रेश इन चूज कर सकते हैं। उसमें एयर प्योरीफायर भी है जिससे आप के जो कमरे का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। स्पेशली वो लोग जो एलर्जिक होते हैं उनके लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का मॉडल है। तो अगर आपका बजट लो है कि आप चाह रहे हैं कि लिमिटेड बजट है मेरे पास और मैं T3 में नहीं जाना चाहता, तो फिर आप उसमें ये देख सकते हैं एक्सट्रीम मॉडल है वो आप बाय कर सकते हैं, सस्ता मॉडल है। उसके बाद अगर आपको हीटर की जरूरत नहीं, उसमें कूल मॉडल भी आता है, वो भी आपको लो बजट में मिल जाता है। तो इन सब बातों को जो है आप मद्देनजर रखते हुए अपने एसी को बाय करने का प्लान करें। और इसमें चंद बातें जो मैंने आपसे कही कि रूम साइज, नंबर ऑफ पर्संस, रूम की हाइट कितनी है, उसके बाद आपने जो आपने फीचर्स देखने हैं उसमें आपने T3 कंप्रेसर को लाजमी चूज करना है। उसके बाद एम्पेयर लॉक का ऑप्शन है। उसके बाद सेल्फ क्लीन का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसकी 4 वे एयर फ्लो होनी चाहिए, गोल्डन फिन में होना चाहिए। ये सब बातें जो है ये आपने मद्देनजर रखनी है। और आजकल जिस तरह TCL जो है अपने एयर कंडीशनर में AI चिप का भी यूज कर रहा है, तो उससे ये होता है कि आपकी एनर्जी सेविंग होती है। तो इन सब बातों को जब आप लिख लें कौन कौन से फीचर्स हैं, अगर आप इसमें कोई मजीद रहनुमाई चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे डिस्प्ले पे विजिट भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारा जो नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300 675 8676 के ऊपर। बाकी मजीद किसी भी तरह की आपको रहनुमाई चाहिए हो तो आप फ्री होके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।